So this is your lecture of 11th December and Friday. So uh, distractors आ गए हैं, but that is not going to distract me. The chapter is chapter number 22. The name of the chapter is Gauss's law. Gauss's law की डिस्कशन जो है ना इसके बाद आएगी जब हम इसको डिस्कस कर लेंगे चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसकी डिस्कशन आएगी। चार्जेस गॉसेस लॉ को हम स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे, और गॉसेस लॉ इज जस्ट एन अल्टरनेट फॉर फाइंडिंग आउट द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और तरीका है फाइंड आउट करने का। आपको मालूम है कि व्हाट वी हैड डन लास्ट टाइम इन कूलम्स लॉ चैप्टर 21, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 21 कूलम्स लॉ, कि कोई भी अगर आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वो क्या करेगी, किसी एक दूर पड़े हुए चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगी, और हम ये कहते हैं कि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी जिसकी मदद से, जिसके थ्रू, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एक फोर्स अप्लाई होगी। बेटा ये स्क्रीन क्लियर कर दो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। अच्छा, पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर रही है ये, इसको क्लियर करो। अगर मुझे आती होती तो मैं फ़ौरन से कर देता, लेकिन मुझे सीखनी पड़ेगी। अच्छा, तो कूलम्स लॉ अच्छा, पता नहीं कहाँ से होती है ये स्क्रीन साफ। एनीवे, ये पूरी स्क्रीन से आ गया। अच्छा, कूलम्स लॉ आपको एक मेथड बताता है फॉर फाइंडिंग आउट द फोर्स एंड फाइंडिंग आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस टेस्ट चार्ज पे या कोई दूर पड़ा हुआ चार्ज हुआ उसके बाद फोर्स आएगी। और अगर वहाँ पे फोर्स वो नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो फिर फोर्स तो वहाँ पे किसी चीज़ पर नहीं आएगी, हवा में तो कोई फोर्स नहीं होगी। सही है। तो बिल्कुल ऐसी मिसाल है कि अगर आपके पास पूरी ज़मीन है और आपकी एक ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी की मदद से आपका एक वेट है, जो वेट असल में फोर्स ही होता है। एफ इजिकल टू एम ए एंड एफ इज़ द वेट। अगर आप किसी का भी वेट निकालना चाहें तो एफ इजिकल टू एम ए। तो एफ क्या है? एफ इज़ द फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स जो आपके वजन की वजह से ज़मीन पर पड़ रही है, और वो क्या है? वो ग्रेविटी की वजह से है। जितना आपका मास है मल्टीप्लाई बाय द ग्रेविटी। तो वही वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट लाइक अ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल जो फील्ड होती है या इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, दोनों इक्विवेलेंट है। ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर अ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो कवर करता है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ और कूलम्स लॉ। तो ये बातें हम बहुत सारी बात कर चुके हैं, अब इसकी हमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है मजीद। सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं कैसे समझाऊं आपको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए मैं आपको एक ऊपर की तस्वीर दिखाता हूँ कि देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। चैप्टर नंबर 21 में मैं जा रहा हूँ मैं, और आपको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस दिखाता हूँ, जो कि एक पूरा स्पेसिफिकली टॉपिक है इस चैप्टर। हाँ, ये वाली लाइन। अगर कोई चार्ज हो तो हम कहते हैं कि ये दीज आर द व्हाट, इसका नाम बताऊँ मैं आपको, क्या कहता है इस लाइन चैप्टर? ये कहता है इलेक्ट्रिक, इसका एक टाइटल भी था ऊपर। अच्छा, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो है क्या टॉपिक है, ये चैप्टर नंबर 21 में। तो ये जो लाइंस है, जो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस आप शो करते हैं आउटवर्ड्स, ये पॉइंट चार्ज है तो ये आउटवर्ड्स होगी। अगर ये नेगेटिव और पॉजिटिव है तो ये जो है फील्ड लाइंस आर गोइंग जस्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। या अगर ये दोनों डाइपोल हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो, इसको हमने लाइंस की सूरत में वेक्टर फील्ड है ये। वेक्टर फील्ड का मतलब ये है कि इसकी एक वैल्यू भी है, इसकी एक डायरेक्शन भी है। तो इसी के बैकग्राउंड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बैकग्राउंड में हम कहते हैं कि ये जो लाइनें हैं इसको हम कहते हैं फ्लक्स। फ्लक्स, फ्लक्स इज अ लैटिन वर्ड। आई एम जस्ट अगेन गोइंग टू चैप्टर नंबर 22। एक मिनट, हाँ ये शायद आप लोगों का तो चैप्टर कोई वो नहीं है, मैं पहले चैट देख लूँ। जी हेलो, कैसे हटा पे? लाइन नहीं हट रही है मुझसे, जिसने लगाई है उसी को बोलो हटाने का। सही है। अगर मैं इसमें से एक्सप्लोर करूंगा लाइन हटाने का तो टाइम लग जाएगा, या फिर आप मुझे बताओ कैसे हटती हैं।
unmute. Acha. So you people are just requesting a valid request of removing these lines from the screen. So the only option is just that I explore the things. अब ये जो है स्क्रीन शेयर में बंद करता हूँ, हो सकता है कि उससे जो है चली जाए, और आई एम जस्ट अगेन नाउ स्क्रीन शेयरिंग। आप रेज हैंड करें, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आप पार्टिसिपेंट्स पे जाएं। मैं जाता हूँ पार्टिसिपेंट्स में, एंड हु इज़ देयर? पार्टिसिपेंट्स में दीज आर द पार्टिसिपेंट्स। तो चलें भाई, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। हु इज़ देयर टू जस्ट से गाइड मी थ्रू दिस? सर आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, ये प्लीज पहले, ये अजीब सा नाम है, मैं कह तो नहीं सकता, इसको प्लीज यहाँ से हटा दें। अच्छा, कौन सा? अच्छा, कह तो नहीं सकते, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? कहाँ है वो नाम? आया आप था अभी। चलें, कह रहे हैं ना, म्यूट कर दिया तो डिस्टर्ब थोड़ी कर रहा है, रहने देना, क्या फर्क पड़ता है हमें उससे। सर ऐसे वही तो हमारे कर, सवाल भी चेक नहीं कर रहे ना आप, हमारे जो क्वेश्चन है आप सुन ही नहीं क्वेश्चन रहे फिर वो। क्वेश्चन तो मैं अभी नहीं सुन रहा ना। जब मैं पूरा लेक्चर के बीच में आपको जगह दूंगा सवाल करने की, तो आप उसी में सवाल करेंगे, बीच में मैं नहीं सुनूंगा। द रीजन इज कि फिर आपके सवाल करने के जवाब में ही जो है ना पूरा टाइम निकल जाता है ना। वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम। सर ये लाइंस फिर हटा दें ताकि समझ तो आए, कुछ नजर आए। नजर तो हाँ आ रहा है सर। बेटा, ना डिस्ट्रैक्ट हो ना, इन लाइनों से क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हैं आप? क्यों सर इतना क्यों छोटे सर नजर ही नहीं आ रहा कुछ सर उसमें, दिल अच्छा, बना हुआ है, क्या बना हुआ है। सर पता नहीं कौन जॉनी नाम से बच्चा था, उसने किया ये। अच्छा, एक मिनट मुझे देखने दें। स्क्रीन पता नहीं। शेयरिंग, न्यू शेयर। स्क्रीन शेयर हो गई, स्क्रीन शेयर हो गई, आ रही है स्क्रीन शेयर? अच्छा, जी सर आ रही है, आ रही है ना? अपनी आ रही लाइन है सर। अच्छा, चलें, सही है। अब अगेन लेट मी जस्ट कंटिन्यू विथ दिस चैप्टर। अब जो है मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई। अगर इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बैकग्राउंड में हम एक चीज़ डिफाइन करते हैं कि ये जो पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को मैं आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन गिवन अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, what is the electric field produced by the distribution at the point P? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी चार्ज जो होगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ये जो चार्ज होगा ये वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, सही है। तो हम ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो हम शो कर रहे हैं, दीज आर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम ये कुछ ऑब्जर्वेशंस लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स का मतलब, ये फ्लक्स का मतलब है कि ये आप देख लें, द वर्ड फ्लक्स कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज फ्लो। तो इसमें से जो कुछ निकल रहा है ना ये, तो वी आर जस्ट सेइंग दैट दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसका जो सिंबल होता है उसको हम फाई से इस्तेमाल करते हैं। फाई इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जो है कुछ डायग्राम्स हैं, दैट आई विल जस्ट एक्सप्लेन इन अ बिट डिटेल। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, ये इस डब्बे में जितना इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स आउटवर्ड है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स इज आउटवर्ड। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है, पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द बॉक्स, आउटवर्ड फ्लो। तो दिस चैप्टर फिगर नंबर 1 वाज आउटवर्ड फ्लो बिकॉज दिस वाज अ पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये देखें, नेगेटिव चार्ज होगा तो ये इनवर्ट फ्लो होगा, इनवर्ट फ्लो, इनवर्ट फ्लक्स, inward flux, or flux means flow, Latin word, but we will be using the word flux, not flow. लेकिन ये है इनवर्ट की तरफ, इनवर्ट है, क्योंकि नेगेटिव में हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी पॉजिटिव की, नेगेटिव की तरफ होती है, चार्ज की तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ, और इसी तरीके से फ्लक्स भी नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। अच्छा, अब ये जो है ना, ये सेकंड फिगर, इसमें हमने चार्ज की क्वांटिटी बढ़ा दी है, यानी चार्ज इज मोर स्ट्रांग in the same area, same box, तो the electric flux will be double, higher होगा, क्योंकि दो चार्ज हैं। इसमें होगा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की
ई जो है ये स्ट्रांग हो जाएगा बिकॉज ऑफ टू चार्जेस। अच्छा, अब मैंने ये बता दिया आपको। अच्छा, नेगेटिव की तरफ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इन्वर्ट होगा, और नेगेटिव में अगर आपने चार्ज को बढ़ा दिया तो द फ्लक्स विल स्टिल बी इन्वर्ट लेकिन स्ट्रांग होगा। अच्छा, अब जो है ये सारी डिस्कशन है, ये डिस्कशन को जो है हम एक्सप्लेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिगर। लेकिन डेफिनेशन पूरी इंग्लिश तो हम पढ़ नहीं सकते ना, और आपके लिए मौजूद भी है इंग्लिश पढ़ना, ये सारा कुछ टेक्स्ट अगर आप पढ़ना चाहें तो दिस इज अवेलेबल, बट आई एम हियर जस्ट टू एक्सप्लेन द क्रक्स, द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस होल आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इफ देयर इज नो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ देयर इज नो इंक्लोज चार्ज इन अ बॉक्स, और ये बॉक्स फिजिकल भी हो सकता है, ये बॉक्स इमेजिनरी भी हो सकता है, तो अगर उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट ऑल, ना इनवर्ड होगा ना आउटवर्ड होगा। एक सिनेरियो तो ये हो गया कि कोई अंदर चार्ज नहीं है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, द पॉइंट बी। अब इस पॉइंट को देखिएगा, नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स सो जीरो फ्लक्स। अब इसके अंदर चार्ज तो है लेकिन वन इज पॉजिटिवली चार्ज, द अदर इज इक्विवेलेंट, इक्वल, बट नेगेटिव क्यू। पॉजिटिव क्यू और मैग्नीट्यूड में बिल्कुल बराबर, जैसे क्यू ही है लेकिन नेगेटिव। तो इधर वर्ड है जीरो नेट चार्ज। तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, जितना पॉजिटिव है इतना ही नेगेटिव है, तो इसका आउटवर्ड फ्लक्स भी होगा और इसका इनवर्ड फ्लक्स भी होगा। नेगेटिव की वजह से इनवर्ड और पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड। और टोटल चार्ज इसके अंदर कितना है, नेट चार्ज इज जीरो, क्योंकि दोनों का एडिशन अगर हम कर लें इस बॉक्स में तो वो जीरो चार्ज है, तो जीरो नेट चार्ज, इसको हम कहते हैं नेट चार्ज, कब दोनों को ऐड कर लें तो जीरो इनसाइड द बॉक्स। इनवर्ड फ्लक्स कैंसल्स आउट आउटवर्ड फ्लक्स, तो जितना इनवर्ड होगा उतना ही आउटवर्ड होगा, तो हम कहेंगे कि ये कैंसिल आउट हो गया। एंड अगेन द वर्ड नेट, नेट चार्ज और नेट फ्लक्स, तो द नेट फ्लक्स थ्रू दिस इलेक्ट्रिक बॉक्स विल बी जीरो। आप लोग तला आप अपना हैंड लोअर करें, मैं आपको टाइम दूंगा पूरा अपना टॉपिक कवर करने के बाद। बी रिलैक्स, आई विल जस्ट आस्क यू एनी क्वेश्चंस। अगर आप जीरो से भी सवाल पूछेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन अभी पूरी क्लास मेरे साथ है और वो समझने की कोशिश कर रही है और समझ भी आ रहा होगा इसको इंशाल्लाह। अच्छा, तो व्हेन देयर इज नेट चार्ज इज इक्वल टू जीरो, तो नेट फ्लक्स इज आल्सो जीरो, क्योंकि आउटवर्ड फ्लक्स भी है इनवर्ड फ्लक्स भी है, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड और पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड। अच्छा, अब इसके अंदर कोई चार्ज तो नहीं है सी में, लेकिन इससे ये इस तरीके से, ए से ये इस तरीके से डिफरेंट है कि ये एक बॉक्स है जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, तो इसके अंदर से फ्लक्स पास हो रहा है, एंड द फ्लक्स इज ड्यू टू दिस दिस चार्ज्ड शीट, जिसकी जो है चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो यहां से, अच्छा चलें भाई, आप लोगों ने रेज हैंड किए तो लेट मी जस्ट, अब आप लोग रेज डाउन ही नहीं कर रहे तो फिर मैं आपको इजाजत देता हूं कि आप पूछ लें भाई। चलें भाई, पूछें। तलहा और वासिक दोनों ने हैंड रेज कर डाउन कर दिए, लेकिन जैनुल आबिदीन आप आ गए ऊपर, आप पूछें। सर ये जो आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक शीट जो जीरो हो जाएगी, हाँ नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी जो जीरो हो जाएगा सर, इसमें इंसुलेटर टाइप कोई चीज होगी? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। इंसुलेटर आपका कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, लेकिन दिस फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, कंडक्टर या इंडक्टर से, वो कंडक्टर से या इंसुलेटर से बिल्कुल बारतर है। इंसुलेटर से भी फ्लक्स हो सकता है और कंडक्टर से भी फ्लक्स हो सकता है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल ही इंसुलेटर से भी फ्लक्स गुजर सकता है, क्योंकि ये कोई ऐसी करंट नहीं है। दिस इज नॉट करंट, करंट कंडक्टर में से गुजरता है, इंसुलेटर में से नहीं गुजरता, लेकिन ये फ्लक्स है, ये सब में से गुजर सकता है। सही है, और पूछें। सर ये बी वाला समझा देंगे दोबारा। अच्छा, ये जॉनी SMS आ रहे हैं, इसको निकाल दें क्या? भाग भी रहे हैं इधर उधर, कहीं भाग रहे हैं ये। जी सर, निकाल दे। हाँ, ये सर हाथ ये में आ जाए तो हमारी क्लास का नहीं है, ये बदतमीज किस्म का लड़का है, ये पता नहीं कौन है। हाँ, लेकिन भाग गया अभी। तो चलें, अभी जो है ना, हम ऐसा करते हैं कि अभी जस्ट लॉक द मीटिंग, क्योंकि वो अभी है नहीं,
तो व्हेन वी विल जस्ट लॉक द मीटिंग तो वो आ ही नहीं सकेगा। अच्छा चलें देखते हैं, लॉक भी कर देते हैं। अच्छा सही है, अभी आपके सवाल डाउन हो गए, तो अब मैं आपको जो है ना फिर से जो है म्यूट कर रहा हूँ और आई विल जस्ट आस्क यू अगेन फॉर। अच्छा अब ये वाला जो मेरी बात सुन लें प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब ये जो बॉक्स रखा हुआ है इसके अंदर कोई चार्ज तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर की वजह से तो कोई फ्लक्स नहीं हो सकता, लेकिन इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है जो कि इधर नहीं थी, तो हमने कहा कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स वॉज जीरो। लेकिन यहां पे हम कहेंगे कि इसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस बॉक्स इज जीरो। वाई? जितना ये एंटर हो रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। मेरे ख्याल से ये काफी है बात बताना कि ये अगर बाहर कोई चार्ज होगा या बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो जो नेट फ्लक्स होगा इस बॉक्स में से वो जितना इसके अंदर जा रहा होगा उतना ही इसके बाहर भी निकल रहा होगा। द लाइंस आर जस्ट पासिंग गोइंग इन एंड ऑल्सो कमिंग आउट। तो ये इनवर्ट भी है आउटवर्ड भी है, तो ये नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा, जितना जाएगा उतना ही बाहर निकल आएगा। हैविंग सेड दिस वी जस्ट समराइज कर लेते हैं। Whether there is a net outward or inward electric flux through a closed surface depends on the sign of the enclosed charge. इसका मतलब ये हुआ कि जो net inward flux हो या outward flux हो, that only depends on the sign of the enclosed charged. यानी सिर्फ इंक्लोज चार्ज के ऊपर इसका नेट फ्लक्स बन सकता है, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से भी नहीं बन सकता और अंदर के अगर कोई चार्ज नहीं हो तो भी नहीं बन सकता। ये दो पॉइंट तो बहुत आसान हुए ना बताने के लिए, समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज बॉडी से, क्लोज बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ये क्लोज है पूरा बॉक्स है, इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा अगर इसके अंदर कोई नेट चार्ज नहीं है। अब इसके अंदर नेट चार्ज इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तीनों से अलग अलग सिनेरियो है। इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। इसके अंदर चार्ज है लेकिन फिर भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। फ्लक्स है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है और आउटवर्ड भी है और इनवर्ड भी है, लेकिन नेट नहीं है, नेट फ्लक्स नहीं है। अच्छा एक और बात बताता चलूं मैं आपको कि जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो द फ्लक्स विल बी आउटवर्ड्स और हम कहेंगे इस फ्लक्स को हम लेंगे पॉजिटिव। फॉर ऑल क्लोज्ड सरफेसेस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स which is going outward of the box of a closed surface will be taken as positive और जो inward होगा will be taken as negative। ये बात मैंने बता दी, ये पहला पॉइंट भी बता दिया। अच्छा चार्जेस आउटसाइड द सरफेस डू नॉट गिव अ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब अगर कोई चार्ज आउटसाइड है, ये चार्ज आउटसाइड है और वो नहीं देते कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, डू नॉट गिव अ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्यों? कि जितना वो इन जा रहा होता है उतना ही उसके बाहर निकलना भी जरूरी होता है। अच्छा द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस बट इज अदरवाइज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द क्लोज सरफेस। ओ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर ये जो पॉइंट है जो मैं कह रहा हूं जिसको इंपॉर्टेंट वो ये वाला पॉइंट है, बट इज अदरवाइज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द क्लोज सरफेस। अगर आप इस साइज को बढ़ा दें, इस डब्बे को बढ़ा दें, इस डब्बे को या आगे की वाली तस्वीर में से मैं इस पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये डब्बा था क्यू, एक डब्बे में बंद है क्यू, अ बॉक्स कंटेनिंग अ चार्ज। तो क्या होगा कि इसका एक आउटपुट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। लेकिन अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दें बाय जस्ट इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड द बॉक्स, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग हो जाएगी और फ्लक्स भी स्ट्रांग हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे स्ट्रांग हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे स्ट्रांग हो जाएगा कि इसकी फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। द मोर लाइंस ऑफ फ्लक्स विल बी पासिंग थ्रू एनी फेस ऑफ द बॉक्स एज कंपेयर टू दिस क्यू इन कंपेरिजन टू 2Q। इसमें जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कम होगी और इसमें ज़्यादा होगी, लेकिन साइज तो एरिया का तो सही है, बॉक्स तो एक ही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मैं इस डब्बे को बढ़ा दूं साइज को, तो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ द बॉक्स विल रिमेन इक्वल टू द पॉइंट, इक्वल टू द फिगर ए। ये बात फिगर ए दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम का लेवल चेंज करके मैं आपको बताता हूँ कि इसका और इसका पॉइंट फिगर नंबर ए एंड फिगर नंबर सी दोनों का आउटवर्ड फ्लक्स दोनों का बराबर होगा थ्रू द बॉक्सेस, क्योंकि बॉक्स तो बढ़ा दिया है लेकिन फ्लक्स नहीं बढ़ेगा।
बॉक्स बड़ा बढ़ा दिया लेकिन फ्लक्स कम भी नहीं होगा, ज़्यादा भी नहीं होगा, फ्लक्स विल रिमेन सेम। हुआ क्या कि बड़ा होने की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कमज़ोर पड़ गई आउटपुट, क्योंकि दूर हो गया ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कॉरस्पॉन्डिंग टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये बॉक्स की सरफेस जो है दूर चली गई, सारी दूर चली गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई लेकिन एरिया बढ़ गया, इसलिए द क्वांटिटी ऑफ द फ्लक्स विल जस्ट रिमेन एज ऑफ द पॉइंट ए। अच्छा, अब जो है ये वाला एक पॉइंट है जो कि उस वाली वीडियो के अंदर भी मैंने फ्लक्स को बता दिया, और मैं आपको ये वाला पॉइंट है जो कि उस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, और आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन हियर अगेन। इधर की सूरत में ये एनालॉजी इस्तेमाल की उन्होंने पानी से, कि अगर कोई चीज़ फ्लो कर रही हो और उसकी वेलोसिटी हो पानी की फ्लोइंग की, तो वो पानी की वेलोसिटी इज डी वी बाई डी टी। तो इसको हमने इसको वेलोसिटी कह दिया, और वो पानी कितना गुजर रहा होगा उसमें से, जितना उसमें से एरिया होगा, अगर यहाँ से यूँ पानी गुजर रहा है ये, तो हम ये पानी वाली मिसाल को हम थोड़ा सा ये जो है इसको देखेंगे। और नेट वॉल्यूम कितना होगा, नेट वॉल्यूम जो इसमें से गुजर रहा होगा पानी का, बिकॉज वाटर इज फ्लोइंग इनटू दिस रिंग ऑफ वायर। अच्छा, तो दैट विल जस्ट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ दिस रिंग, दिस रिंग, एंड द वेलोसिटी ऑफ द वाटर विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस रिंग, वो इसका नेट वॉल्यूम होगा। तो अभी इसी टर्म्स में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑल्सो नॉट फ्लोइंग, कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लो नहीं करता, बट एनालॉजी, यानी एनालॉजी का मतलब ये होता है कि मिसाल, दोनों को एक डोमेन में अगर हम रखें तो समझने के लिए, तो हम वाटर को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये फ्लक्स इज गिवन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय द एरिया। अच्छा, अब मैं आपके सवाल ले लूं, और ये आपका एक पॉइंट आपको मैं बता के आगे मैं आज का लेक्चर ख़त्म कर देता हूं, और मैं आपके सवाल ले लेता हूं, और यू कैन जस्ट एक्सपेक्ट वन मोर लेक्चर फ्रॉम मी टुडे इन द फॉर्म ऑफ अ रिकॉर्डिंग in compensation to the lecture we had missed last time. So in that lecture I will be just going through some relevant numericals जो कि आपको इस चैप्टर के एंड ऑफ द चैप्टर में मिलेंगे, और उसके सॉल्यूशंस मैं आपको समझा दूंगा, और आपको मैं अर्ज करूंगा कि यू जस्ट पिकअप अ कॉपी एंड पेंसिल, और आप वो एक्चुअल जो मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ उसमें आपने रजिस्टर मेंटेन करना है अपने एज ए लेक्चर नोट्स। मतलब आपके लेक्चर नोट्स वीडियो लेक्चर नोट्स नहीं होते, आपको अपनी कॉपी मेंटेन करनी है, जो मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ आपने अपने हाथ से कैलकुलेटर से उसको सॉल्व करके अपनी कॉपी में लिखना है। अच्छा, जो आखिरी पॉइंट में सवाल लेने से आपको मैं पहले बता दूं, नमाज का टाइम भी जो है आज का थोड़ा सा जुम्मा भी है, तो मैं आपके सवाल भी लूँगा, और आई एम इन नो हरी, मेरे पास 20-25 मिनट, आधा घंटा पौना घंटा है, मैं आराम से आपके सवाल ले सकता हूँ इस सवाल को एक्सप्लेन, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के बाद। अच्छा, तो ये जो एरिया है ना, एरिया, ये एरिया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसे गुजर रही है इसके अगेंस्ट बिल्कुल, तो फिर तो ये हो जाएगा बिल्कुल E मल्टीप्लाई बाई ए, और हम किसी भी एरिया की डायरेक्शन भी डिफाइन करते हैं, तो इसकी एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, इट्स अ नॉर्मल कर्व, नॉर्मल राइट पर होगी या लेफ्ट पर होगी। और अगर कोई क्लोज सरफेस है ना, जैसे सर्कल है, तो उस सर्कल के एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, इट विल ऑलवेज बी अ नॉर्मल। एक होता है टेंजेंट, एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल की जो लाइन होती है ना 90 डिग्रीज पर होती है टेंजेंट के, किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका जो नॉर्मल होता है उस टेंजेंट से 90 डिग्रीज पर होता है। तो ये एरिया, किसी भी एरिया की आपने डायरेक्शन डिफाइन करनी होती है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, ये इस वाली डायरेक्शन में होगी, जो कि ये एरो बना हुआ है ना, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में इस एरिया का नॉर्मल होगा। लेकिन अगर ये एरिया टिल्टेड है तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली इसमें से नहीं गुजरेगी, बल्कि कौन सी, ये रेड लाइन जो बनी हुई है ना, ये सिलहूट कहते हैं इसको, इसका जो साया पड़ रहा है दीवार पे टेढ़ा करने की वजह से, और वो टेढ़ा किस एंगल से किया हुआ है, 5 से, ये यहाँ से इस 5 से टेढ़ा किया हुआ है, इसको टिल्ट किया हुआ है। तो नाउ योर total electric flux which is passing through this surface will be reduced, and it will be now given by cos थीटा, E A cos थीटा। अब देखें cos थीटा जो है ना, अगर आपको किसी भी डायरेक्शन में अगर आपको उसका की प्रोजेक्शन लेनी हो ना, तो ये देखें ये बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और जहाँ पे थीटा कौन सा है, ये थीटा है। आई विल जस्ट enlarge फॉर यू दिस पर्टिकुलर डायग्राम, थोड़ा ज़्यादा हो गया।
अच्छा, तो ये जो एंगल है ना, ये जो एरो बना हुआ है, ये थीटा है, ये वो है फाई है। यू कैन जस्ट कॉल इट थीटा भी कह सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव यूज्ड फाई फॉर द सिंबल ऑफ फ्लक्स। तो ये जो थीटा है, ये थीटा, तो ये लाइन है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही है। और अगर आपको इसकी प्रोजेक्शन इस पे लेनी हो तो आप क्या करते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज है और ये इसकी बेस है, तो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय द कॉस थीटा। ये हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, तो ये आपके पास बेस आ जाएगी। तो ये जो है आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक एडिटीज, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ब्राउन हेयर बेस ब्राउन हेयर हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। तो अगर ये वाली सरफेस निकालनी है तो आप हाइपोटेन्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं कॉस थीटा से, कॉस थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज और कर्ली ब्राउन हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा। तो आपने हमेशा जो है फील्ड को उसके सेम डायरेक्शन में लेनी होती है। तो ये बन गया आपके पास फार्मूला, ये वाला फार्मूला बन गया। और अब यहाँ तक मैं लेक्चर को एंड करता हूँ और फिर इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराऊंगा। एंड नाउ आई एम जस्ट अलाउइंग यू टू हैव आस्क क्वेश्चंस। और अगला लेक्चर भी आज ही वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। सो यू आर अलाउड, प्लीज कम अप। अच्छा, अटेंडेंस भी लेनी है हाँ आप लोग, सर। सवाल करें, मैं अटेंडेंस का थोड़ा सा सेटअप बनाऊं। जी बेटा, आई एम हियरिंग। सर सारे फॉर्मूले का बता दें कि वो अरे क्या क्या फाइंड करने के लिए यूज होते हैं। सारे फॉर्मूलाज जो यूज हुए ना वो क्या फाइंड करने कहाँ के पर, लिए कहाँ वो पे, सिर्फ दोबारा कौन से बता दें। मामले, कौन से मामले, आज के या पिछले? सवाल में आज ही अभी सवाल में सर आज के सवाल में तो दो ही फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। एक ये किया हमने ये वाला कि अगर कोई ये थीटा ना वाला हो, और दोनों बिल्कुल हो, ये हो, लेकिन अगर कोई टिल्टेड हो तो उसके साथ ई के साथ जो एंगल बना रहा है ना, उसके साथ कॉस एरिया का थीटा। फॉर्मूला है ना सर। हाँ, तो ये एरिया का फॉर्मूला है ना सर। ये एरिया का फॉर्मूला है ना, ये वाला ए तो एरिया है फॉर्मूला कौन सा है? और दूसरा कॉस थीटा जो है ना, ये इस ई के साथ जो बना रहा है। सही है, इसी इसकी प्रोजेक्शन ले लें। सर आप फॉर्मूलेस की एक फाइल अपलोड कर सकते हैं एलएमएस पे, जब जितने भी अभी तक पढ़ा हुआ है। हाथ से लिख के कर देता हूँ, हाँ सर, वैसे ही और कर फॉर्मूले तो कोई ज़्यादा नहीं है, मैं आपको कर देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। और सर ये डीवी अपॉन डीटी वाला फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला, ये पानी की एनालॉजी ली थी ना, एनालॉजी का मतलब वर्ड आपको आता है? एनालॉजी की मिसाल कहते हैं कि सर वो एक चैप्टर 20 ये वाला चैप्टर फॉर्मूला ना, ये 21 वॉल्यूम वाले है, भी कर। ये यस वॉल्यूम सर, है, ये वॉल्यूम है, ये लेकिन वॉल्यूम के लिए फाइंड किया है। ये सही वॉल्यूम है। अगर पानी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के जो गुजर रही है ना लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो गुजर रहा है, अगर हम इसको पानी से ले लें, क्योंकि पानी भी फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ऐसा फील हो रहा है जैसे फ्लो कर रहा है, हालांकि फ्लो नहीं करती इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन अगर हम पानी से मिसाल ले लें तो ये समझाने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया है कि ये क्या होगा, v अपॉन ए, जहाँ पे v इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो सही। अगर आप पानी के फ्लो के अंदर इस वाली रिंग को अगर टेढ़ा कर देंगे तो इस रिंग में से जो पानी गुजरेगा वो असल में प्रोपोर्शनल होगा ये रेड वाले स्क्वायर से, ना कि इसके अपने एंगल से। और रेड वाला स्क्वायर आपको पता है, रेक्टेंगल जो है रेड वाला, वो इससे छोटा होगा। तो वो कितना कम हो जाएगा? बाय अ फैक्टर ऑफ कॉस थीटा। अच्छा, अब नाउ लेट मी जस्ट मेक एन अरेंजमेंट। अच्छा, आप लोग कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? पार्टिसिपेंट्स आर इन गुड नंबर्स, सो आई विल जस्ट मार्क ऑल ऑफ यू, नहीं कॉल आउट कर लूँगा, नो प्रॉब्लम, ताकि ज़रा रियलिस्टिक हो जाए। कभी कभी मैं आपको फुल दे देता हूँ, कभी कभी अच्छा, रिकॉर्डिंग अगर हम आज बंद कर दें तो कोई मसला नहीं है।